काम से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से हम जो है देख रहे हैं कि सूरज की जो पूजा है सूरज की इबादत, बाबल और इतवार का दिन, इनमें मुमासलत क्या है। ये बहुत ज़रूरी है हमें सीखना कि क्यों कलीसिया को इतवार के दिन इबादत के लिए जो उनसे वो मजबूर किया गया, उन्हें इतवार के दिन इबादत के लिए बुलाया गया। हालांकि खुदाए कदूस ने एक दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का 7वां दिन, जो कि सबत खुदाए कदूस ने कहा बार बार पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में इसका जिक्र किया। सबत के आराम का जिक्र किया गया, सबत को मुकद्दस दिन ठहराया गया, उसकी ताज़ीम करने को कहा गया, अपने पैरों को रोकने को कहा गया, काम से मना किया गया। तो फिर क्या वजह थी कि कलीसिया को जो है, जो कि कलाम खुदा से दूर है, तहकीक नहीं करती, क्या वजह थी कि इतवार के दिन को जो उनसे सबत के दिन से तब्दील कर दिया गया। आज हम जो देखेंगे इस सूरज की इबादत, सूरज की पूजा, बाबल और इतवार के दिन के अंदर हम देखेंगे कि सूरज का दिन जो उनसे है, ये रोमी जो हुकूमत थी उसके लिए अहम क्यों था। क्योंकि ये रोमन्स हैं जिन्होंने इतवार के दिन को जो उनसे कलीसिया के अंदर राइज किया। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है जिनके वसीले से जो उनसे इतवार का दिन बाकी तमाम कलीसिया ने अपनाया। तो हमें यह देखना है कि जो रोमी सल्तनत थी, जो रोमी हुक्मरान थे, उनके नज़दीक जो इतवार का दिन है वो अहम क्यों था। जब आप देखते हैं इसके अंदर, तो रोमन्स ने जो है वो हफ्ते के दिनों के नाम जो उनसे हैं, जो आसमानी निशान थे, सेलेस्टियल बॉडीज, उनके ऊपर रखे हुए थे। प्लैनेट्स भी आप उन्हें कहते हैं, स्टार्स भी कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उनके नामों पे उन्होंने जो हफ्ते के दिन थे वो रखे हुए थे। अगर आप देखें तो जो सूरज के लिए दिन मखसूस किया गया था, लातीनी ज़बान में उसका नाम डाइज सोलिस है, यानी सूरज का दिन, द डे ऑफ द सन या सन डे। ऐसे नहीं आज आप उसे सन डे कहते, क्योंकि ये डाइज सोलिस रोमन्स ने तमाम दिनों के नाम जो उनसे वो रखे। कलाम खुदा में खुदा ने जब सब मुकर्रर किया तो वहां पे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां दिन हफ्ते का आखिरी दिन और से सबत का दिन करार दिया। हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो 7 नाम रखे, ये रोमन्स खुदाओं के नाम थे। सोल सूरज, उसके बाद लूना, फिर मास, फिर मर्क्यूरी, फिर जोब, फिर वीनस और सैटर्न। हम देखेंगे जो लातीनी ज़बान में जो नाम है, जो मंडे है, जो इंग्लिश में आप कहते हैं, ये लातीनी ज़बान में डाइस लुनए, ट्यूसडे डाइस मार्टिस, वेडनेसडे डाइस मर्क्यूरी, थर्सडे डाइस एओविस, फ्राइडे डाइस विनीरिस,
सैटरडे डाइस सैटरोनी और संडे डाइस सोलिस। ये जब आप इनको देखते हैं कि ये कौन थे, ये जो देवता थे, क्योंकि इन्होंने देवताओं के नामों पे जिस दिन जिस देवता की पूजा होती थी, यानी मंडे को जो है वो जो देवता जिसकी पूजा होती थी वो चांद देवता था, इसलिए उसे डाइस लू ने कहा जाता था। जो ट्यूसडे को जब पूजा होती थी तो डाइस मार्टिस, अब ये डाइस मार्टिस जो उनसे है ये इनका गॉड ऑफ द वॉर था, जंग का देवता। जो वेनेसडे है ये डाइस मर्क्यूरी, और ये था इनका देवता कॉमर्स का देवता, मुआशरत का देवता, ट्रैवल का देवता, इनकी जो साइंस है तालीम है उसका देवता। ये बुध वाले दिन उसके दिन को मनाते थे, उस दिन उसकी बात करते थे। थर्सडे वाले दिन जो उनसे जिस देवता की इबादत करते थे वो डाइस आयोइस था, और ये देवता जुपिटर जो उनसे जुपिटर, और ये थंडर और लाइटनिंग का देवता था। और इनका मानना था कि ये जो जुपिटर है ये रोमी सल्तनत की जो उनसे हिफाजत कर रहे हैं, यानी रोमन एम्पायर की ये हिफाजत करने वाला स्टेट गॉड है। उसके बाद जो उनसे जो फ्राइडे का देवता था वो देवता इनका है डाइस वेनेरिस, और ये देवता था लव और ब्यूटी का देवता, मोहब्बत और जो उनसे ब्यूटी का देवता, खूबसूरती का देवता। सैटरडे वाले दिन ये देवता था इनका डाइस सैटर्नी, और ये जो देवता है ये देवता था एग्रीकल्चर का देवता। और संडे जो उनसे है डाइस सोलिस सूरज देवता। अब ये तमाम जो उनसे दिन है ये देवताओं के नाम पर रहे, और हर दिन जिस देवता को होता था उस दिन उस देवता की प्रस्तिश पूजा की जाती थी। संडे डाइस सोलिस सूरज का दिन, सूर्य देवते का दिन, और उस दिन सूरज की पूजा की जाती थी। रोमन हुकूमत ने, अब ये सवाल ये है कि अगर वो तमाम दिन हर एक मखसूस देवता का वो दिन था और उसकी देवता की पूजा होती थी, तो फिर ये संडे जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्यों जो उनसे अख्तियार किया, हालांकि कलाम खुदा के अंदर एक आयत भी ऐसी नहीं है जहां पे सबत के दिन को तब्दील करके इतवार के दिन को अपनाया गया हो। ये भी हम जो उनसे एक अलहदा किस्त के अंदर इन तमाम कलीसियाओं की जिस जिस कलीसिया से आप ताल्लुक रखते हैं, आप कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको कैथोलिक कलीसिया की कोटेशंस जो सी हैं वो दी जाएंगी, जहां पे वो इकरार करेंगे कि एक भी जो सी है कलाम खुदा में आयत ऐसी नहीं है, कलाम खुदा की तरफ से हुक्म नहीं है, इब्तदाई कलीसिया ने कभी जो उनसे सबत को उसके अलावा किसी और दिन बाद नहीं की। अतवार को कैथोलिक कलीसिया ये इकरार करती है कि उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए सबत को तब्दील करके इतवार में तब्दील किया, और बाकी जो उसकी बच्चे हैं जो उसमें से निकले हैं उस मदर कलीसिया में से, जो डॉटर कलीसियाएं हैं जिनमें से आप ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपनाया। आपकी कलीसिया के भी जो उनसे हैं जो कोटेशंस हैं, इकरारनामे हैं, आपके सामने एक वीडियो में दिए जाएंगे ताकि आप अपने पादरियों के झूठ को जान सकें कि आपके पादरी आपसे झूठ बोलते हैं, हालांकि आपकी कलीसिया के जो सरबराह हैं वो इकरार करते हैं कि सबत का दिन खुदा की तरफ से है और यह इतवार जो उनसे है
इसका कहीं भी किसी भी तौर पर हुक्म मौजूद नहीं है। हमें जो उनसे ये देखना है कि ये जो कैथलिक कलीसिया इसने सूरज के दिन को क्यों अपनाया, हालांकि बाकी दिन भी तो वो देवी देवताओं के दिनों के तौर पर उनकी इबादत करते थे। सूरज देवता एक ऐसा देवता था, और इसको हम एक अलग वीडियो में तफसील से देखेंगे। एक ऐसा देवता था जो कि सबसे बड़ा देवता गर्दाना जाता था। क्यों गर्दाना जाता था? क्यों जो उनसे सूरज ही को जो है उसकी जो है दिन को जो मसीहत के अंदर लेके आया गया, क्यों चांद के दिन को नहीं लेके आया गया, क्यों जुपिटर के दिन को नहीं लेके आया गया या किसी और देवता के दिन को नहीं लाया गया? क्योंकि सूरज देवता मुख्तसर तौर पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो वाहिद देवता था जो सबसे बड़ा देवता गर्दाना जाता था। क्यों गर्दाना जाता था इसकी हम तफसील बाद में देखेंगे। दो वजूहत हैं कि रोमन्स ने क्यों जो उनसे इस अतवार को कलीसिया के अंदर राइज किया। पहली चीज जो उनसी, अगर आप तारीख के औराक में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो रोमन्स लोग थे वो सूरज देवता उनका सबसे बड़ा देवता था, और वो सदियों से उस सूरज देवता की दिन जो उनसे उसकी इबादत करते थे। गो के ये जो उनसा देवता, क्योंकि बहुत सारे देवताओं की वो इबादत करते थे, हर देवता का अपना दिन था, ये स्टेट रिलीजन नहीं बना था अभी तक। लेकिन जो दूसरी वजह इसमें, जो कदीम जो ईस्टर्न कल्ट्स थे, जो मशरकी फिरके थे, उनसे जो उनसे ये कॉन्सेप्ट लिया गया, और ये कॉन्सेप्ट था सूरज की पूजा का, सोल इनविक्टस। सोल इनविक्टस का मतलब है सोल सन, और इनविक्टस का मतलब है इनविंसिबल, यानी सूरज ऐसा देवता जिसको तस्खीर ना किया जा सके, नाकाबिले तस्खीर देवता। और ये मिथरा जो उनसे एक फिरका था जो कि सूरज की पूजा करता था। ईस्टर्न जो उनसे हैं बाबल, मिस्र, इराक, शाम, ये उस इलाके का देवता था, वो सूरज की पूजा करते थे। और इसी तरह एक रोमन जो उनसे हुक्मरान था जिसने उसको अपनाया। वहां से चलता चलता रोम में आपने देखा था कैसे बाबल का जब जो है वो सल्तनत गिरती है, मादी और पारसी वहां पे आते हैं, वहां से बाबल के काहिन जो उनसे हैं वो मिस्र की तरफ रुख करते हैं, पागामोस में आते हैं, वहां से जब रोमन्स पागामोस में पहुंचते हैं वहां से ये रोम में आ जाता है। और आपने देखा कि इस्तान की तख्त का कैसे बाबल से मुंतकिल होते होते पागामोस और वहां से रोम में पहुंची। वहां पे रोमन एक हुक्मरान था जिसका नाम था एल लागाबाल। उसने जो उनसे इस सोल इनविक्टिकस की जगह सोल एल लागाबाल जो उनसे का कंसेप्ट दिया। अब जब आप सोल इनविक्टिकस की तरफ जाते हैं तो जो मिथरा वाले लोग थे ये प्राइवेट एक जो उनसे छोटा कबीला था जो इसका मानने वाला था। लेकिन इसी कबीले के बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो रोमी हुकूमत के अंदर काफी बड़े ओहदों पर मौजूद होते थे। जब रोमी हुक्मरान अलागाबाल जो उनसे वो तख्त नशीन होता है, और वो तख्त नशीन जो हुआ है वो हुआ है अपने टीन एज में। उस वक्त उसकी उम्र थी 14 साल। 14 से 18 साल तक जो उनसे उसने हुकूमत की, यानी महज 4 साल। क्यों 4 साल की? उसकी रीजन ये थी कि ये जो सोल इनविक्टस था उसने कोशिश की कि इस सोल इनविक्टस को तब्दील करके, तो वो जो उनसे सोल इनविक्टस लागाबाल जो उनसे
की पूजा शुरू करें। थी सूरज ही, लेकिन उसका नया नाम दे दिया गया उसको। जब आप तारीख के वार में जाते हैं तो यहां पे जो हम देख रहे हैं डायसोलिस, सूरज के दिन की इबादत का, सूरज की पूजा की इबादत का दिन, ये दिन सबसे ज्यादा तमाम हफ्ते के दिनों में सेक्रेड दिन करार पाता था। सबसे ज्यादा होली दिन, सबसे ज्यादा पाक दिन जो उनसे इसको गर्दाना जाता था। यानी रोमन जो हुकूमत थी मसीहत कबूल करने से पहले, क्योंकि वो सूरज की पूजा करती थी, और सूरज की पूजा आपको इल्म है, पिछली वीडियोस में जाइएगा, वहां से आपको तफसील मिल जाएगी कि किस तरीके से जो सूरज की पूजा का आगाज बाबल में हुआ, कैसे रोमन्स तक पहुंचा। अब रोमन जो से हैं, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं के मानने वाले थे, लेकिन जो सूरज का दिन था, सूरज की पूजा का दिन, संडे, वो सबसे ज्यादा सेक्रेड, होली, मुकद्दस, पाक करार पाया। ये जो रोमन्स हैं वो इसलिए इसको पाक करार देते क्योंकि वो कहते थे कि जो सूरज है ये तमाम जितने और सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके ऊपर हुक्मरान है। सोल इन्विक्टस यानी ऐसा सूरज जिसको तस्कीर नहीं किया जा सकता, जो कि सब पर हावी है। इसको जौन से रोशनी का देवता, कुव्वत का देवता और नाकाबिले तस्कीर देवता, इसको गर्दाना जाता था। जब आप इसको देखते हैं तो ये किस वक्त रोमन्स का स्टेट रिलीजन बन गया। यानी सोल इन्विक्टस, सूरज जो नाकाबिले तस्खीर है, यानी सोल मीन सूरज, इन्विक्टस मीन नाकाबिले तस्खीर, ये कब जो उनसे रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन करार दिया गया, ये इसकी शुरुआत जो सी है वो जैसे मैंने आपको बताया एलागाबुलस हुक्मरान है, उसने 3वीं सदी में इसको किया। उसने जो उनसे इसको कहा कि ये सोल एलागाबुलस इन्विक्टस है। उसने इवन एक और उस खिताब को लातीनी ज़बान के अंदर अगर आप देखें तो वो था सासिरदोस एम्प्लिस्मुस देई इनविक्टी सोली एला ग्लाबली पोंटिफेक्स मैक्सिमस। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द अनकॉन्कर्ड गॉड, द सन एलगाबाल सुप्रीम पोंटिफेक्स। और ये हमने देखा था कि ये हुक्मरानों का खिताब होता था पोंटिफिक्स मैक्सिमस, जब हुक्मरान कॉन्स्टेंटाइन ने जो उनसे इसको मुंतकिल कर दिया पोप को। आज पोप जो उनसे उसी लड़ी में से है जो कि बाबल के काहिनों की लड़ी है, और आज पोप जो उनसे जो कैथोलिक कलीसिया का नुमाइंदा है, ये उस बाबल की जो उनसी है नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि वही खिताब जो है पोप के लिए दिया गया हाईएस्ट प्रीस्ट का। एम्परर रोमी जो हुक्मरान था, जैसे कि हम देख रहे हैं एलागाबुलस, 218 से 222 तक जो है वो उसकी ये डायनेस्टी रहती है, हुक्मरानी रहती है, और वो जो उनसे इसको स्टेट मजहब के तौर पर लेके आता है। लेकिन इसको जो परवान चढ़ाए हैं, इसको परवान चढ़ाने वाला जो उनसे एक और हुक्मरान था, उसका नाम था ओरिलियन, एम्परर ओरिलियन। ओरिलियन ने जो उनसे इसको ऑफिशियल रिलीजन यानी सूरज की पूजा
आज से रोमी अंपायर के अंदर ऑफिशियल रिलीजन करार पाएगा। उसने जो से ना सिर्फ इसको रोम का ऑफिशियल मजहब करार दे दिया, बल्कि तमाम काहिन जो सूरज की पूजा के लिए मुकर्रर किए गए उनको नहायत बड़े ओहदे दिए गए। ना सिर्फ ओहदे दिए गए बल्कि एक कॉलेज जो से उन कायनों के लिए कायम किया गया, एक दरसगाह कायम की गई और उस दरसगाह को जो से उनके स्पुर्द किया गया ताकि मजीद जो से सल्तनत के लिए काहिन तैयार किए जा सके। यहां तक कि उसने एक हैकल की तामीर की और उस हैकल की जो है जो डेडिकेशन है, जो उसकी जिस दिन उसको जो उसकी तकदीस की जानी है, आपके लिए हैरत का शायद बायस हो कि वो दिन 25 दिसंबर 274 एडी है, जिस दिन सूरज की इबादत हैकल के अंदर उसके लिए हैकल तैयार की गई अंपायर ऑरेलियन ने, और उस हैकल की तस्दीक, सूरज देवता की हैकल की तस्दीक का जो दिन ठहराया गया वो 25 दिसंबर 2074 है। 25 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मसीह जौनसी है इब्तदाई कलीसिया, कैथलिक नहीं, जो असल मसीही लोग थे वो परवान चढ़ रहे थे और उस को मिलावट डालने के लिए उसके अंदर 25 तारीख को जो उस हैकल की तस्दीक का दिन चुना गया। कहते ये हैं कि जब उस 25 तारीख को चुना गया 274 एडी के अंदर हैकल की तस्दीक को, हर साल फिर 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टिकस का दिन मनाया जाने लगा, यानी सूरज की इबादत का दिन 25 दिसंबर मखसूस कर दिया गया। ऐसे नहीं, आप देखते कि बहुत सारे इतराज़ात होते हैं कि मसाया की पैदाइश जौन सी है उसका दिन 25 दिसंबर जौन से कलीसिया मनाती है, और उसके ऊपर जो इतराज़ात आते हैं वो ये इतराज़ात आते हैं कि ये सूरज की इबादत का दिन जौन से वो करार दिया गया। कब करार दिया गया? 274 एडी में। क्या रिलेशनशिप है इस सूरज की इबादत का दिन, हैकल की तस्दीक 25 दिसंबर 274 एडी और मसाया की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर? क्या इनमें कोई मुमासलत है? इसके ऊपर जौन से ये डिबेटेबल है, इसके ऊपर अभी तक जौन से फैसला नहीं हुआ। रोमन्स का ये मानना था, रोमन्स जौन से हैं वो बेसिकली मनाते थे 21 दिसंबर को सूरज के दिन को, 4 दिन पहले। उनका ये मानना था कि सूरज जौन से है वो 21 दिसंबर को जो है उसकी वफात होती है और 3 दिन के बाद उसका दोबारा से जन्म होता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो साल का जो सबसे छोटा दिन है वो 21 दिसंबर होता है, और ये रोमन्स ये जो सूरज के पुजारी थे उनका ये मानना था कि उस दिन ये इसलिए छोटा है कि
सूरज की उस दिन वफात हो गई थी, लेकिन 3 दिन के बाद सूरज दोबारा पैदा होता है और इसलिए जो 25 दिसंबर है उन्होंने सूरज के दिन की रीबर्थ का दिन रखा और यही दिन जो उनसे इसको उन्होंने डाइस नतालिस इनविक्टी कहकर पुकारा। डाइस डे इनविक्टी का मतलब है विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, नाकाबिल तस्खीर, और डाइस नातालिस इनविक्टी का मतलब है द बर्थडे ऑफ द अनकॉन्कर्ड वन। इसलिए जो इतराज आता है वो ये आता है कि जो 25 दिसंबर है ये मसाया की पैदाइश का दिन नहीं है, ये सूरज की रीबर्थ का दिन है जो कि रोमन्स मसीहत कबूल करने से पहले मनाया करते थे और इसी को उन्होंने कलीसिया के अंदर ना सिर्फ और बिदतों को राइज किया बल्कि ये वाली भी बिदत जो सी है कलीसिया को सौंप दी गई। अगर आप फिलोकैलियन कैलेंडर 354 में जाएं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जो उनसे ये बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। फिलोकैलियन कैलेंडर ऑफ 354 एडी को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सूरज की रीबर्थ का दिन था डाइस नतालियस इनविक्टी, ये जो उनसे 25 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन फिलोकैलियन कैलेंडर ये भी बयान कर रहा है कि जो इब्तदाई मसीही थे उनका ये मानना था कि वो 8 दिन कैलेंड ऑफ जनवरी से पहले मसाया की पैदाइश हुई है। ना सिर्फ सूरज की रीबर्थ का दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता था, इस वजह से भी क्योंकि हैकल जो ऑरेलियन रोमन एम्पायर ने तामीर की उसकी तस्दीक उसने 274 एडी में 25 दिसंबर को की। रोमन्स का ये बिलीव था कि सूरज की मौत जो सी है वो 21 दिसंबर को होती है, 3 दिन के बाद उसकी रीबर्थ होती है, 25 दिसंबर उसकी रीबर्थ का दिन। फिलोकैलियन कैलेंडर जो है 354 का अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डाइस नतालिस इनविक्टी जो है उसका दिन 25 दिसंबर शो करता है वो कैलेंडर। लेकिन फिलोकैलियन कैलेंडर ये भी बयान करता है कि इब्तिदाई मसीह कलीसिया ये बिलीव करती थी, ये ईमान रखती थी, इस बात पे उनका इत्काद था कि मसाया की जो पैदाइश का दिन है वो जनवरी के कैलेंड जो उनसे कैलेंडर से निकला है, जहां से इंग्लिश का लफ्ज कैलेंडर आया है, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज है कैलेंड, कि जनवरी 1 जनवरी स्टार्ट होने से 8 दिन पहले जो है मसाया की पैदाइश हुई है। ये इब्तदाई कलीसिया जो सी है वो इसको मनाती थी और ये फिलोकैलियन कैलेंडर ही जो है इसको बयान करता है। ये पॉसिबल है कि ऑरेलियन हुक्मरान ने 25 दिसंबर को इसलिए चुना हो ताकि वो इब्तिदाई मसीही जो मसाया की पैदाइश को मना रहे थे उसको आपस में मिक्स किया जा सके। एक और चीज जो उनसी है जो हमने आज देखनी है, उमूमी तौर पे आप देखते होंगे कि ये मुकद्दसीन के जो है जो इमेज बनाए जाते हैं उनके सरों के ऊपर एक हाला जो उनसे बनाया जाता है, हेलो इन इंग्लिश या रेडिएट, एक क्राउन सा जो उनसे उनके सरों पे बनाया जाता है। इस रेडिएट क्राउन को आज हम जो है साथ देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली खुदा के दूसरे हुक्म की जो है सरासर नफी होती है। रोमन कैथोलिक कलीसिया तो बुत प्रस्त है, उन्होंने बुत अपने घरों के अंदर भी रखे हुए हैं,
उन्होंने अपने मंदिरों में भी रखे हुए हैं, जिनको वो गिरजाघर कहते हैं, चर्चिस कह के पुकारते हैं। लेकिन डॉटर कलीसियाएं जो मदर कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया से निकली हैं, उन्होंने बुत तो जो उनसे नहीं रखे, लेकिन उन्होंने अपने घरों में दूसरे हुक्म की नफी करते हुए शबीएं जो उनसियां रखी हैं, और कहते हैं ये मरियम की शबी है और ये मसीह की शबी है। हालांकि खुदा के 10 से काम में से दूसरा हुक्म वाज़े तौर पे शबी बनाने से मना करता है। उसकी ताजीम, उसे सजदा करना, उसके आगे दुआ करना, उसके आगे सर झुकाना, हाथ जोड़ने से मना करता है। लेकिन आपकी कलीसिया के जो पादरी हैं, जो कि शैतान के तरफ से मुकर्रर हैं, भेड़ की खाल में भेड़ी हैं, उन्होंने आपको ये तालीम दी है कि इस हुक्म की नाफरमानी करें, दूसरे हुक्म की खुदा के, और उसके आगे अपने सरों को झुकाएं, हाथ जोड़ें और दुआएं और मुनाजातें उस तस्वीर के आगे रखें। और आप जानते हुए भी अपने कानों की खुजली के बायस, अपने दिलों की सख्ती के बायस, कलाम से दूरी के बायस इस गुनाह को मुसलसल करते चले जा रहे हैं और अपनी औलाद नस्ल दर नस्ल तक इसको मुंतकिल कर रहे हैं। आए देखें इंपीरियल रेडिएट क्राउन। इंपीरियल रेडिएट क्राउन का मतलब है कि वो हुक्मरान जो कि अपने सरों के ऊपर ये हाला जो उनसे है वो बनाते थे। ये इंपीरियल रेडिएट क्राउन जो उनसे बेसिकली जो उनसे है ये सूरज को बयान करता है। ये जो हाला आपको रोशन नजर आता है, ये रोमन्स अपने जो हुक्मरान थे उन्होंने जो अपनी शबीएं बनवाई, उन्होंने जो अपने बुत बनवाए, उन्होंने जो सिक्के कॉइन्स जो ढलवाए, उनके ऊपर अपनी शबी के ऊपर ये रेडिएट क्राउन लगवाया। अब ये रेडिएट क्राउन जो उनसे है, जिस तरह सूरज की किरणें होती हैं, उन्होंने उसको जो उनसे बनवाया। आज हर कोई शख्स अमेरिका जाने के लिए तैयार बैठा है, और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं शायद इससे वाकिफ होंगे कि अमेरिका जब भी उसका नाम लिया जाता है तो वहां पे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो उनसी है, अमेरिका का जो शनाख्त है उसका जो निशान है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अगर आप देखेंगे तो उस मुजस्मे के ऊपर रेडिएट क्राउन है। ये रेडिएट क्राउन जो उनसे ये सूरज की नुमाइंदगी करता है। रोमन अंपायर पहली सदी ईस्वी में उन्होंने इस प्रैक्टिस को आम किया, अपने सरों के गिर्द हाला बनाना शुरू किया। अगुस्तस और नेरो 3वीं सदी ईस्वी में भी जो है इसको जारी रखा गया, और कॉन्स्टेंटाइन ने भी जोन से, जो कि कहा जाता है ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन, ये कॉन्स्टेंटाइन को भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, उसका एक मुजस्मा जोन से इंग्लैंड में मौजूद है। उसका एक मुजस्मा इंग्लैंड में मौजूद है, और यहां पे आई थिंक योक जोन से वहां भी उसका मुजस्मा मौजूद है, और उस मुजस्मे के ऊपर उसका रेडिएट क्राउन जो है इंपीरियल रेडिएट क्राउन
उस मुजस्मे के ऊपर बना हुआ है। ये जो सूरज की इबादत का दिन है, ये ऐसे नहीं कि उसके कलीसिया में राइज किया गया। ये बाबल से चलता है, मिस्र में पहुंचता है, पगमोस में आता है, रोम में पहुंचता है और रोम से पूरी दुनिया में फैल जाता है। कलाम खुदा आपको बारहा कह रहा है कि आप खुदा की तरफ रुजू लाएं। खुदा कदूस बार बार कहते हैं मेरे सबत की ताजीम कर, इसको नाचीज ना जान, अपनी खुशी का तालब ना हो, अपने पांव को रोके रख। अगर तू इस दिन मेरे हुजूर में हाजिर होगा, वो दिन जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर किया है, तो मैं आसमान के दरीचे तेरे लिए खोल दूंगा, तुझे आसमान की बरकतें दूंगा। कॉन्स्टेंटाइन जो उनसे है, ये रोमन हुक्मरान है, वो रोमन हुक्मरान है जिसने मसीहत और पेगनिज्म का मिलाप किया। मिलाप कैसे हुआ आज हम मुख्तसर सा देखेंगे। उसकी हुकूमत के अंदर दरारें पड़ रही थी, उसे बहुत सारी जंगों का सामना था। वो एक जंग जो उनसे लड़ने को जाता है मैक्सिंटियस के साथ, इसे कहते हैं बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज 312 एडी में। 312 एडी ज़हन में रखिएगा, वहां पे बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज के ऊपर कॉन्स्टेंटीन जॉन से उसकी जंग होती है मैक्सिंटियस के साथ। जब वो वहां पे लड़ने के लिए जा रहा होता है तो कहा यह जाता है कि कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मुझे एक विजन आती है और वो उस विजन के अंदर एक ख्वाब आता है और उसमें मैं ये देखता हूं कि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं और सूरज के ऊपर चंद अल्फाज लिखे हुए हैं और वो अल्फाज हैं लातीनी ज़बान में इन हॉक सिग्नोविंसिस, इन हॉक सिग्नोविंसिस, जिसका तर्जुमा है कि बाय दिस साइन कॉन्कर। सूरज के ऊपर एक सलीब का निशान है और अल्फाज जो उनसे कहते हैं लिखे हुए हैं इन हॉक सिग्नोविंसिस बाय दिस साइन कॉन्कर, यानी ये सलीब के निशान को लेके तू इस जंग को फतह कर। वो अपने जो ढाले हैं जिनसे वो लड़ने के लिए जा रहा है, बैटल ऑफ मिल्विनियन ब्रिज के ऊपर 312 में, वो ये निशान सलीब का निशान बनवा देते हैं और उसको फतह मिल जाती है। ज़हन में रखिएगा कॉन्स्टेंटीन अभी उसने मसीहत कबूल नहीं की। कॉन्स्टेंटीन जो हुक्मरान है वो जब जंग जीत जाता है तो वो सूरज देवता की इसको जो उनसे फतह करार देता है। उसका ये मानना है कि क्योंकि वो सूरज देवता के पैरोकार था, उसका ये मानना है और आपको इल्म है कि ऑरेलियन एम्परर ने ऑलरेडी जो उनसे सूरज देवता की प्रस्तिश को रोम अंपायर का ऑफिशियल रिलीजन करार दे दिया हुआ था 274 एडी के अंदर। टेम्पल की तस्दीक कर दी हुई थी 25 दिसंबर 274 को, और ये 312 में जो उनसे कॉन्स्टेंटीन जो है वो जंग कर रहा है। कॉन्स्टेंटीन
जो है सूरज देवता का पुजारी है, उसकी जो है पूजा करता है। और जो है, ये दरवाजा बंद कर दें। और जो उनसे वो ये कहता है कि जो मुझे ये फतह हुई है, ये फतह हुई है सूर्य देवता की वजह से, क्योंकि उसके जो अंपायर है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो मसीही थे, वो उसे बताते हैं कि ये जो आपने ये जो सलीब ढालों पे बनवाई थी, और जो आप कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया था और मैंने सूरज के ऊपर ये देखा था, और ये अल्फाज जो उनसे देखे थे, इन हॉक सिग्नोविंसिस, तो इन का मतलब ये है कि ये तुझे सूर्य देवता ने नहीं दी, बल्कि आसमान के जो खालिक हैं, ये उनकी तरफ से तेरे लिए निशान आया है। और वो उसको बताते हैं कि ये तुझे फतह जौन सी है, ये इसलिए मिली है क्योंकि ये मसीही जो निशान है सलीब, ये तुझे ये पैगाम है कि तुम मसीहत की तरफ राग़िब हो। ये 312 का वाक्य है। क्या कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत कबूल कर ली? क्या कॉन्स्टेंटाइन इस फतह के बाद फौरन मसीही हो गया? क्योंकि यह दावा किया जाता है कि इस निशान, इस फतह की वजह से, इस सलीब का निशान जो उसने इस जंग के दौरान देखा और उससे उसको फतह हासिल हुई, और उसको बताया गया कि सलीब की वजह से तुझे फतह मिली है, कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत अख्तियार कर ली। लेकिन जब आप तारीख का मुतालिया करते हैं तो आपको इल्म होता है कि जो कॉन्स्टेंटाइन है 325 ईस्वी तक जो सूरज की जो रेडिएट क्राउन है, जो शबी है, वो सिक्कों के ऊपर खोदी जाती थी 13 साल बाद तक। इवन 1313 में क्रिश्चियनिटी को जौन से, मसीहत को जौन से रोम के अंदर आजादी के साथ मसीह लोगों को अपने मजहब की तबलीग और उसकी जो इबादत है आजादी के साथ उनको करने की इजाजत दी गई 1 साल के बाद। 7 मार्च 321 वाले दिन, ज़हन में रखिएगा, मार्च की 7 तारीख और 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने यह हुक्म जारी किया कि तमाम रोम के अंदर जो सन डे है, ये रेस्ट डे कहलाएगा। ये ऑफिशियल हुक्म आ गया था। उससे पहले रोम के अंदर सन डे या डे ऑफ द सन रेस्ट डे नहीं था। 312 जो है, 311 में उसकी फाइट होती है, 312 में उसकी फाइट होती है, 312 में उसे फतह मिल जाती है। 313 में जो है मसीहत को इजाज़त हो जाती है कि वो अपनी इबादतगाहें कायम कर सकते हैं और इबादत कर सकते हैं फ्रीली। किसी किस्म की कोई जौन सी उनके ऊपर सोबतें नहीं अब ढाई जाएंगी। लेकिन 321 7 मार्च 321 में
कॉन्स्टेंटाइन 9 साल के बाद ये कहता है कि जो सूरज का दिन है यानी सन डे जो है ये पूरे रोम के अंदर ये रेस्ट डे कहलाएगा। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने इस जंग के बाद मसीहत कबूल कर ली थी, उनका ये दावा गलत है, क्योंकि 7 मार्च 321 एडी के अंदर ये संडे जो है ये रेस्ट डे के तौर पर करार दिया गया। इसके अलावा ये हुक्म जारी किया गया, ये संडे लॉ था, ये संडे लॉ कहलाता है 7 मार्च 321 एडी। हुक्म जारी किया गया कि संडे के दिन किसी भी किस्म का कोई काम नहीं होगा, हर किस्म का काम बंद कर दिया जाएगा, और मजबूर किया गया कि जो लोग सबत को मना रहे हैं उनको अज़ियतें दी जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर ऑलरेडी जो उनसे है वो एक तमीर हो चुका हुआ था और रिलियन हुक्मरान के दौर में, जिसकी तस्दीक 25 दिसंबर 274 एडी में हो चुकी हुई थी। इसके बाद और मंदिर भी जो उनसे कायम किए गए। साइरस मैक्सिमम में कायम किया गया, ट्रास्टीवरी ये इटली के इलाके हैं वहां पे कायम किया गया है। आपको जो उनसे ये सीखने की जो है वो जरूरत है कि जब तक हम जो है खुदा के ऐन कहे के मुताबिक, ऐन कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं बसर करेंगे, हम खुदा के गुनहगार ठहरते रहेंगे और उस आग और गंधक की झील का नवाला ठहरेंगे जो हमेशा के लिए तैयार की गई है। मुझे और आपको ये सीखने की जरूरत है कि जो कुछ मेरे बाप दादा को सिखाया गया, जो कुछ उन्होंने मुझ तक मुंतकिल किया, जो आगे मैंने अपने बच्चों को दिया है, क्या मैंने तहकीक की है? क्या मैंने कलाम खुदा को टटोला है? क्या मैंने खुदा को ढूंढा है? क्या मैंने देखा है कि जिस तरह खुदा ने कहा है क्या वैसे ही मैं कर रहा हूं? मुझे और आपको खुदा की तरफ रुजू करने की खुदा तौफीक बख्शें, ताकि हम गुनाह ना करें बल्कि उस सबत के आराम में दाखिल हो सकें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए ठहराया है। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।